चारों तरफ सामान ही सामान फैला हुआ है। आज हमने सोचा कि ड्रेसिंग टेबल को थोड़ा देखते ही ठीक करते हैं। मेकओवर तो हम ड्रेसिंग टेबल का नहीं कर रहे क्योंकि ये ड्रेसिंग टेबल मेरा पूरा टूट चुका है। 20 साल इस ड्रेसिंग टेबल को हो गए हैं और अब इसमें बिल्कुल कोई जान नहीं बची है। बिल्कुल टूट चुका है, पीछे की तरफ से बिल्कुल खाली हो चुका है। तो इसमें से जो सामान चाहिए वो रखेंगे, जो नहीं चाहिए वो हम फेंक देंगे। और सबसे ज़्यादा जो मेरे पास है वो चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ हैं। इतनी प्यारी चूड़ियाँ हैं कि जिनको मतलब फेंकने का मन भी नहीं कर रहा, पर जो चूड़ियाँ मैं पहन सकती हूँ उसको मैं संभाल के रख रही हूँ, क्योंकि चूड़ियाँ तो मैं पहन ही सकती हूँ। तो बस जो नई नई चूड़ियाँ हैं मम्मी ने कहा और ईशू ने कहा मम्मी संभाल के रखते हैं, वो आप पहन लेना कभी आपका मन करे। तो वो रख दी उसने। अभी मुझे उसने फ़ोर्स नहीं किया पहनने के लिए कि मम्मी, पर मम्मी ने कहा मम्मी आपको पहनना है। तो ईशू कर रही ड्रेसिंग टेबल को ठीक, मतलब सामान वामान जो समेट रही, और मैं आ गई हूँ अपनी मशीन पे सिलाई करने के लिए। फ्रंट पार्ट मैंने कल ही इसको रेडी कर दिया था, आज मैं इसका बैक पार्ट रेडी कर रही हूँ और ये बॉर्डर इसमें अटैच करना है हमें। तो देखते हैं आज ये वाला ब्लाउज़ हो पाता कि नहीं हो पाता। कोशिश ये रहेगी कि ये ब्लाउज़ आज मैं रेडी कर लूँ। धूप बहुत कड़क की निकली हुई है, बहुत ज़्यादा कड़क की। उससे पहले मम्मी ने कहा बेटा नाश्ता कर लो, तो आज मम्मी ने बनाया था नाश्ते में आलू का पराठा। मैं बनाने जा रही थी पर मम्मी ने कहा तुम अपना काम कर लो, मैं बना देती हूँ पराठे। तो मैंने सोचा पराठा खाते हैं, कुछ खाते हैं, फिर बैठते हैं मशीन में, क्योंकि खाली पेट काम भी नहीं हो सकता। और मम्मी बैठी हुई इधर बात कर रही है छोटी वाली बहन से वीडियो कॉलिंग में, और साथ साथ मम्मी दवाई भी खा रही है, क्योंकि मैं मम्मी को लेके गई थी जब मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो मम्मी की दवाई अभी चल रही है। तो पहले मम्मी ने खाली पेट वाली दवाई खाई नाश्ता करने से पहले, उसके बाद फिर मम्मी को बाकी दवाई खानी होती है नाश्ता करने के बाद। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए आलू का पराठा। आज चाय नहीं पी रही क्योंकि सुबह से मैं 2 बार चाय पी चुकी हूँ, ज़्यादा नहीं पी रही क्योंकि मौसम अब चेंज हो रहा है, गर्मी थोड़ी आने लग गई है, तो मैं ज़्यादा चाय नहीं पी रही, नहीं तो फिर गैस हो जाएगी पेट में और मैं नहीं चाहती कि पेट में कोई गड़बड़ हो। तो सुबह पीती एकदम जब अन्नू को छोड़ के आती हूँ, 1 महीने नहाने के बाद पूजा पाठ करने के बाद पीती। उसके बाद फिर मैंने कहा मैं चाय नहीं पी रही हूँ, तो बस 1 बार 2 बार चाय पीने के बाद। तो आज लंच में बना है दाल चावल और आलू की भुजिया। ये सिर्फ मम्मी बना सकती है आलू की भुजिया, करारी करारी सी। और अन्नू खा रही है। हाय गाइस, मैं स्कूल से आ गई हूँ। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं चला। और मैं निचोड़ रही हूँ नींबू दाल में, थोड़ा टेस्ट आ जाएगा। टेस्ट आ जाएगा। गर्मी आ गई, खाना खाने का मन भी नहीं कर रहा। और अन्नू ने काटा है ये देखो छोटा छोटा सलाद। मेरा बच्चा बला हो गया, सलाद भी काट लेता है। क्या हो गया? कड़वा कीड़ा, कड़वा कीड़ा उठ उठ उठ। किस में डालेगी? ओ कड़वा कीड़ा चेक नहीं किया ना अन्नू, वही एक आधा कड़वा पीस था इसमें। कोई बात नहीं, करेला समझ के खा ले। हाँ, करेला तो ऐसे ही नहीं खाती हूँ। अन्नू आपने खीरा टेस्ट किया? आपको कड़वा लगा? अभी तक तो मैंने जो भी खाया वो मीठा था। ठीक है। अभी तो नहीं खाया आपने। मेरी किस्मत अच्छी है। ये मैंने स्वेटर पहना था, सबने तो उतार लिया स्वेटर। कोई नहीं, गर्मी आ मैं भी तो पहन के गई थी, पर अभी हमने पंखा चलाया था। पंखा चला रहा था हमने तो। हाँ, इसीलिए तो यीशु ने कंबल ओढ़ा है। तो चलिए हम भी खाते खाना, आप लोग भी खा लीजिए। गर्मी हो रही थी, जाते समय तो मैंने स्वेटर पहन लिया, पर आते समय ऐसा लग रहा अवन से निकल के आए हैं। इतनी गर्मी की मैंने तो पंखा चलाया था। ईशु अन्नू ने कहा मैं पंखा चला, थोड़ी देर हमने पंखा चलाया। इतनी गर्मी लग रही, इतनी ऐसा लग रहा है घर तप रहा है ये, क्योंकि ऊपर का घर है ना तो सीधा डायरेक्ट वो पड़ती है धूप, आलू को बनाओगे तो गर्मी लग रही थी। चलिए खाना खाते हैं, भूख बहुत तेज लग रही है। उसके बाद खाना खा के फिर हमारी बच्ची भी बाकी की सिलाई करनी है। सिलाई का बहुत मतलब काम है, तो मैं सोची जल्दी जल्दी से सिलाई का काम कंप्लीट कर लूँ। अरे तब भी बना और ड्रेसिंग टेबल खाली करके हमने बाहर रख दिया, पूरा टूट चुका है। आपको दिखाऊंगी ड्रेसिंग टेबल की क्या हालत हो रही है हमारी। तो लाइनिंग में मैंने ब्लाउज़ की कटिंग कर ली है और अब मैं इसको मेन फैब्रिक पे अरेंज कर रही हूँ, बिल्कुल अच्छे से रख रही हूँ, क्योंकि कटिंग पे ही सारा दिमाग जो होता है ना कटिंग पे ही लगता है। स्टिचिंग करने में इतना, स्टिचिंग में भी समय लगता है, उसमें भी दिमाग जाता है, मेहनत जाती है, पर सबसे ज़्यादा दिमाग जो जाता है और जो मेहनत जाती है वो कटिंग करने में जाती है, क्योंकि कटिंग ख़राब तो ब्लाउज़ ख़राब, कुर्ती ख़राब। कटिंग सही तो ब्लाउज़ परफेक्ट, कुर्ती परफेक्ट। तो बस वही अच्छे से बिछा रही हूँ मैं, और तीनों ब्लाउज़ की कटिंग आज मैंने कर दी है। आप देखती हूँ
सिल पाऊँगी। कटिंग हो जाए ना तो ब्लाउज़ तो कभी भी बैठ के सिलो, चाहे वो रात को 11 बजे बैठ के सिलो, चाहे 10 बजे बैठ के सिलो, ईज़ी रहता है। और मुझे सिलाई करना जो बेस्ट लगता है ना, मुझे शाम का समय लगता है। सच में सिलना, मेरे को कपड़े सिलना शाम का समय। तो तीनों ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है, ग्रीन, ब्लू एंड पिंक। थक गई हूँ गाइस इसको कटिंग करके, और दोनों ब्लाउज मेरे स्टिच हो गए हैं। अब आज मैंने इसको कटिंग कर ली है। शाम के टाइम, रात के टाइम कटिंग करो ना बहुत इजी रहता है, क्योंकि दिन में सवेरे बहुत काम होते हैं। काम तो खैर दिन भर ही होते हैं। तो अन्नू कह रही गर्मी होती है, गर्मी तो सच में गाइस गर्मी हो रही है। तो ये 3 ब्लाउज़ मैं अब यहाँ रख देती हूँ, क्योंकि इसको करूँगी कल मैं स्टिच करूँगी। तीनों देखो, एक ही 1 2 और ये 3 कट करके रख दिया। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा था। प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ऐसे कुछ है तो नहीं, बट क्या होता है नहीं, कढ़ाई वाले होते हैं ना, तो इनमें अस्तर में तो ठीक ठाक कट जाता है, पर जब इसको कढ़ाई वाले पोर्शन में बिठाओ ना तो बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि अब बनाने वाले तो कढ़ाई कर देते हैं, पर जो कटिंग करने वाला था उसको पूरा अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि कढ़ाई भी आ जाए और ब्लाउज़ बिल्कुल अच्छा बने। तो बस उसमें थोड़ा टाइम लग गया, बाकी तो दोनों ब्लाउज में कटिंग करने में टाइम नहीं लगा। और साथ साथ खाना भी बन गया है। ईशू ने आज बनाया है डिनर में पास्ता। मैंने कहा चलो पास्ता बना लो, कुछ वैसा खाने का मन कर रहा था बच्चों का। पास्ता रखा हुआ था घर में, तो मैंने कहा बेटा यही बना लो। तो अगर कुछ नहीं खाना, कुछ खाना मतलब कुछ ऐसा मन कर रहा है कुछ खाने का, चाइनीज़ फूड जैसे चाउमीन वैसा चीज़ कुछ, तो उसने पास्ता बनाया। तो दिखाती हूँ कैसे बनाया, मैंने भी चेक नहीं किया है कैसे बनाया उसने। तो देखते हैं ईशू ने कैसा बनाया है पास्ता। ओहो ये देखो, मैगी पास्ता बनाया, अभी भी गरम गरम है। तो बहुत मेहनत से बनाया है इसने, बहुत देर से लगी हुई थी ईशू। तो चलो खा के टेस्ट करके देखते कैसा बनाया अभी। तो उसने सोचा मम्मी कर रही है कटिंग शटिंग कर रही हैं, और मेरे ये जो बचे हुए इसमें कपड़े होते हैं ना, अब इसमें से चाहे मैं डोरी बनाऊं, अब इसकी हुक पट्टी बनेगी। और मैंने ये 2 ब्लाउज़ सिल लिए हैं, देखो ब्लाउज़ सिल लिए हैं मैंने दोनों, फिरोज़ी वाला और ये पिंक वाला तो मैंने कल ही दिखा दिया था शायद। अभी इनमें तुरपाई बाकी है, और इसका भी फैब्रिक लटकन बनाना है। तो वो तो मैं कपड़े से बनाऊँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत बच्चे कच्चे मैंने कपड़े रखे हुए हैं, तो उससे मैं बना लूँगी, वो कल बनाऊँगी मैं। ठीक है, तो बस हो गया है सिलाई का, ऑलमोस्ट आधा काम हो गया है। कल सोच रही हूँ पूरे 3 ब्लाउज स्टिच कर लूँगी अनु, कर लूँगी कल मैं 3 ब्लाउज। मम्मा कर सकती, मम्मा कर सकती है ना ब्लाउज स्टिच ना। अनु ने कौन सा हेलमेट, मेरा हंसी आ रही है इसको। और अनु को गुलदस्ता बन गया। अनु गुलदस्ता दिखाओ, जो वो रस्सी से बना रही थी ना उसने कंप्लीट कर लिया है, वो भी दिखाते हैं आपको, है ना। ये देखो, आइज बंद करो, आइज बंद करो, आप भी करो। खोलो, ये देखो, ये देखो। तो ये बना लिया इसने फ्लावर, अन्नू ने फ्लावर पॉट बनाया है। और ये बनाया है, अगर ये वैसी रस्सी होती ना तो और भी अच्छा लगता, जूट की रस्सी होती है जो। तो देखो अन्नू ने बना लिया फ्लावर पॉट। कैसा लगा अन्नू का फ्लावर पॉट? एक येलो है बस, है? अलग से येलो है? रोज है ये, रोज। हाँ रोज, देखो फ्लावर कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना। ये असली जैसे है, अगर हमें निकाले देखो। हाँ दिखाओ, निकाल के निकलेंगे। वाह देखो कितनी मेहनत से बनाया अन्नू ने रोज। तो अन्नू का फ्लावर पॉट आपको कैसा लगा जरूर बताना। ये देखो, नहीं सर पे नहीं लगाओ, और असली का ही लग रहा है अन्नू बिल्कुल, ये तो सच में असली इसको बनाना बहुत इजी है। चलो बस आप एक कोई भी बॉटल का ढक्कन ले लो, ढक्कन पे ना बहुत सारे सर्कल्स काटो, उसके बाद एक एक करके ऐसे गोल गोल घुमा के एक के ऊपर एक करते जाओ। फिर लास्ट में कम से कम आपको ज़्यादा बनाना है, फिर खोलोगे फिर आपको ऐसा फ्लावर मिलेगा। चलो एक बार बनाएगी ना अन्नू, फिर मैं आपको अपने उसमें दिखाऊंगी ब्लॉग में कैसे बनाते हैं। तो आप लोग को फ्लावर बनाना सीखना है तो अन्नू सिखाएगी फ्लावर बनाना। कमेंट करके बताओ किस किस को फ्लावर बनाना सीखना है, ठीक है। वो भी ऐसा वाला फ्लावर, रोज है ना, अच्छा लग रहा है। अब थक गए हैं बहुत ज़्यादा। अनु बटर पानी की बोतल देना, सब पानी पी लूँ मैं। वो रखी बोतल देखो मेरी मशीन के पास रखी है। थोड़ा सा 5-7 मिनट रेस्ट करके पास्ता डाल के देना है। पास्ता अनु आपको दे दो पास्ता डाल के। खाने में क्या है मम्मा? हमने बनाया है पास्ता दीदी ने। गर्मी बहुत लग रही है, प्याज भी बहुत लग रही है। अनु आपको दे दो पास्ता डाल के। चलो मैं बच्चों को पास्ता डाल के देती हूँ। हाँ मम्मी डॉल, मैं ये देखो मम्मा डॉल का मफलर होममेड। ये मफलर भी अन्नू ने बनाया है, पता नहीं कैसे फिंगर में
धागा फंसा फंसा के ऐसे अपने लिए भी बना सकते हैं हाँ बड़ा। ठीक है। मैंने फोन में नहीं देखा, कार्टून से देख के, शिनचैन कार्टून है ना, उसमें उस शिनचैन के फ्रेंड्स बनाते हैं और सेम वो रियल बात है। बस उंगली में अंगूठे में घुमाओ, यू 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 यू, फिर ऐसे 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 करो, इजी। चलो सिखा देना कभी, ठीक है। चलो मेरे पे खाना डाल दो फटाफट, पास्ता ठंडा है फिर अच्छा नहीं लगेगा। जिसने अन्नू से फ्लावर बनाना और ऊन वाला मफलर बनाना सीखना है कमेंट करके बता देना, फिर अन्नू आप लोग को सिखा देगी। अन्नू क्लास देगी आपको फ्लावर बनाने की और मफलर बनाने की। ओके ठीक है, डन।